हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रॉपर क्लास। देखो, आज मेरे पास कोई पेन नहीं है क्योंकि मैं आज कैजुअली डिस्कस करूंगा आरआरबी एएलपी सीपीटी 2 जो पेपर कैंसिल हुआ है, जिसका डेट रीशेड्यूल हुआ है, उसके ऊपर कि ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम बन गया या फिर ये आपके लिए प्रॉफिट बन गया। देखो, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, छोटा करूँगा। मैं एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं, मेरा जो कंसर्न है इसके ऊपर वो आपके साथ शेयर करूँगा। ये हम लोग जब 2018 में एग्ज़ाम दिए थे, उस टाइम इस बार जितना फ्लुएंटली चल रहा है उस टाइम इतना भी फ्लुएंटली नहीं चला था, क्योंकि सीबीटी 1 की जो रिज़ल्ट है वो अभी तक जितना याद आ रहा है 2 बार रिवाइज रिज़ल्ट हुआ था। फिर सीबीटी 2 रिज़ल्ट में भी शायद 1 या 2 बार रिवाइज हुआ था, क्योंकि उसमें हर स्टेप में, मतलब फर्स्ट रिज़ल्ट में कुछ प्रॉब्लम इशू आ रहा, मैंने इशू जो रिज़ल्ट है, मार्कशीट जो मार्क्स है, नॉर्मलाइजिंग है या फिर किसी भी चीज़ हो, उसमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा था। और आरआरबी को जब पता चला था ये, तो उसको वो कैंसिल कर दिया था। ऐसे करके सीबीटी 1 में भी आई थिंक 2 बार, सीबीटी 2 में भी आई थिंक 2 बार हुआ था। फिर जाके देखो, जो साइको एग्ज़ाम हुआ था वो भी, उसका भी देखो क्या सीन था। जितना भी आरआरबी है सब में कंप्लीट हो गया था, पर जो जहाँ से मैंने क्वालिफाई किया है आरआरबी भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर से वो जो साइको एग्ज़ाम है वो नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम फनी करके एक साइक्लोन आया था जिसमें उड़ीसा में बहुत तहस नहस किया था। ये भुवनेश्वर से शुरू करके हेडक्वार्टर पूरी, ये सब में बहुत नुकसान हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी लगभग 1 महीने तक कई कई रीज़न है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी बंद होके रहता था। उस टाइम हुआ था, बंद हुआ था, तो जिसके कारण जो भुवनेश्वर बोर्ड से है उसका एग्ज़ाम 1 महीना पोस्टपोन कर दिया। पर इसमें देखो, जितना भी होना, मतलब जो हम लोग एक्सपीरियंस करके ये आए हैं, तो हम अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं, जो भी है ना वो स्टूडेंट के अच्छे के लिए होता है, ठीक है। पर इस बार जो हुआ है वो तो 100% अच्छे के लिए हुआ है। अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका प्रिपरेशन आउटमोस्ट लेवल पे था, उनको लगा है कि नहीं, ठीक नहीं हुआ है, अभी तुरंत हो जाने से शायद जो उनका जो जितना कॉम्पिटिटर है उनको उतना मौका नहीं मिला था। क्योंकि देखो, इस बार क्या हुआ था, हम एक्सपेक्ट क्या करते थे कि रिजल्ट के बाद एटलीस्ट हमें तो 1 या 2 महीने, एटलीस्ट 1.5-2 महीने तो मिलेगा ही प्रिपरेशन करने के लिए, तो उस टाइम पढ़ेंगे। ये सारे एग्ज़ाम के लिए हम लोगों का थिंकिंग ये रहता ही है। पर इसमें देखो, सीबीटी 1 की जो रिज़ल्ट दिया है उसके तुरंत सीबीटी 2 का रिज़ल्ट देने से पहले सीबीटी 2 का डेट अनाउंस कर दिया था। और रिज़ल्ट जब दिया था, देखो उसमें सब सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना, बहुत सारा। देखो, ऐसा तो नहीं है कि सब एग्ज़ाम में 80+ करके आते हैं ना। जो बंदा 60% भी आंसर करते हैं, 60% जो 75 की, वो भी कंफ्यूज रहता है कि क्या क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जितना भी कैंडिडेट है उसमें से 2-3% होता है जो कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हम लोग क्वालिफाई करेंगे, पर सारे के सारा कंफ्यूज रहता है। उसमें से जिनका 50%, 45% जो आंसर है वो दे के आए, वो बहुत कन्फ्यूज रहता है कि क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो रिज़ल्ट पहले से दे देने से क्या होता है, ये सारे बच्चे प्रिपरेशन में बहुत बढ़िया से शुरू करता है। मतलब जो बीच में 1.5-2 महीने मिल जाएगा तो एकदम फुल फोकस करके कर पाते हैं। तो इस बार वो नहीं हुआ। तो इसमें देखो, कुछ 2-3-4% ही कैंडिडेट जिनको प्रॉफिट हो रहा था कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो रहा है, रिज़ल्ट के बाद टाइम नहीं मिला, तो अच्छा ही हुआ, इसमें हम लोगों का कंपटीशन कम हो जाएगा, ठीक ना। पर मैक्सिमम कैंडिडेट वो कंफ्यूज हो गए थे, वो उनका प्रिपरेशन वो लेवल पे नहीं गया था। तो इसमें क्या हुआ, जो भी है, फिर देखो
रिजल्ट के 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन देने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, वो जब 10 दिन पहले नहीं आया, तब तो सारा कैंडिडेट जो है वो मान लिया था कि नहीं एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। ठीक है, एक मन ही मन बना लिए थे नहीं एग्ज़ाम होगा तो हम अभी इतना दिन मिल जाएगा तो हमें इतना टाइम मिलेगा, हम पढ़ेंगे। पर जब आई थिंक 9 दिन ही में शायद या 9 दिन या 8 दिन के 8 दिन पहले सिटी इंटीमेशन दे दिया, पर एग्ज़ाम वही डेट में होने के लिए नोटिफिकेशन या फिर सिटी इंटीमेशन में बोल दिया था। तो इसमें से बहुत सारा कैंडिडेट, देखो इसमें क्या होता है, सीबीटी टू में दो पार्ट ए मेरिट लिस्ट बनेगा, पार्ट बी जिसमें क्वालिफाई मैंडेटरी है, तो दोनों अलग है। एक टेक्निकल फील्ड, एक नॉन टेक्निकल फील्ड, दोनों एक साथ कंबाइन करके कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट इसको सही से नहीं पढ़ पाए। तो जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, इससे ये एक मौका मानो, ठीक है, एक मौका मानो, आप लोगों को एक मौका मिल गया। जैसे साइको में जो पेपर नहीं थे 2018 में, हम लोग का 1 महीना लगभग पोस्टपोन हो गया था, तो 1 महीने और भी अच्छे से सब प्रिपरेशन किए थे। जैसे मैं भी 1 महीना और ज़्यादा मिलने पर मैं भी अच्छे से प्रिपरेशन किया था। तो इसमें साइको में मैक्सिमम कैंडिडेट का बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था। तो आप लोगों को ये मौका मिल गया एक, मानो। हाँ, ये सच है, थोड़ा हैरेसमेंट हुआ है क्योंकि आप लोग गए अपने एग्ज़ाम सेंटर में, बहुत सारा कैंडिडेट का नज़दीकी घर में नहीं है एग्ज़ाम। जब फॉर्म फिलअप किए थे तब थोड़ा जो अपने जॉब एरिया या फिर दूसरे किसी जगह पर जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो दे दिया था, इसके कारण उसके आसपास जो सेंटर है वो आया। तो बहुत सारा कैंडिडेट थोड़ा हैरेसमेंट हुआ है, ये सही है, पर थोड़ा हैरेसमेंट आप संभाल लिए ना, तो आपका जो फ्यूचर में जो टाइम मिल गया, ये आपके लिए एक मतलब एक मौका मानो, ठीक है। तो इसको सही से यूटिलाइज करो, ये आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल गया। 2-3% कैंडिडेट के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनका नुकसान हो सकता है, नुकसान तो किसी का नहीं हुआ, पर उनको बुरा लग सकता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। अगर इस हैरेसमेंट को थोड़ा, जो एग्ज़ाम सेंटर में गए, जो अपने पैसे खर्चा करके एग्ज़ाम टिकट खरीदे थे, फिर जाके 1-2 दिन उधर थोड़ा मतलब फिजिकल कष्ट हुआ था या फिर मेंटली हैरेसमेंट हुए थे, तो ठीक है, वो हो गया। पर देखो, अगर ये सीन होता कि हाँ कुछ कैंडिडेट का लॉगिन नहीं हो रहा है तो उनको दोबारा मौका दे दिया गया, और कुछ का लॉगिन हुआ है पर टेक्निकल सर्वर इशू की वजह से एग्ज़ाम में बीच बीच में प्रॉब्लम होता रहा, तो फिर जो लॉगिन होने में या फिर सर्वर आने में टाइम लगा, तो इसमें जो टेंशन क्रिएट हुआ, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट का एग्ज़ाम सही से दे नहीं पाते। तो इतना टेंशन के बावजूद अगर कुछ कैंडिडेट ऐसा अगर नोटिफिकेशन निकलता कि टोटल एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, जिनका लॉगिन कर पाए, जो एग्ज़ाम दे पाए, उनका रहेगा, और बाकी जिनका लॉगिन नहीं हो पाया उनका दोबारा देने के मौका मतलब दोबारा होगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है, इससे बेटर है कि टोटल कैंसिल, क्योंकि जो कैंडिडेट इतना परेशानी के बाद एग्ज़ाम देते हैं, उनका ऐसे ही ब्रेन ऐसे ही मतलब वो फॉर्म में नहीं होता है कि सही से कंसंट्रेट करके एग्ज़ाम दे। तो ये एक मौका मानो कि पूरा कैंसिल हो गया, सही हुआ। अगर 1-2 शिफ्ट कैंसिल होता, अगर 1-2 एग्ज़ाम सेंटर कैंसिल होता, वो बुरा था, ठीक है। फिर देखो, जितना भी आरआरबी डिसीजन लेगा ना, वो मानो कि आपके हित में होगा, क्योंकि आरआरबी, हाँ हो सकता है टेक्निकल इशू, कुछ इशू के वजह से हो सकता है कि आपके साथ आपको लग सकता है कि नहीं, आरआरबी हम लोग के साथ नहीं है, ठीक है। मैं आरआरबी की कोई प्रोमोट नहीं कर रहा हूँ, पर एक फैक्ट बता रहा हूँ कि आरआरबी उनको कैंडिडेट चाहिए, सही कैंडिडेट चाहिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अगर उनको सही कैंडिडेट चुनना हो, तो वो अपने तरफ से सारा कुछ एफर्ट डालेगा ताकि हमें सही कैंडिडेट मिले, ठीक। नेगेटिव थॉट के ऊपर ध्यान मत दो। बहुत सारा लोग हैं यूट्यूब में भरे भरे जो आपको नेगेटिव थॉट देगा, आपको नेगेटिव सोचने में करेगा, उसको वो सोचने का टाइम आपके पास है नहीं है अभी आपको हमेशा मोटिवेट रहना है। अभी देखो, एग्ज़ाम जब कैंसिल हो गया, सर्वर इशू हुआ तो हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें ना,
इसको सोच में बैठ के हमेशा सोचते रहोगे तो इसमें नुकसान आपका ही होगा। सोचो ठीक है, हुआ जब हुआ, टेक्निकल इशू हुआ है, ठीक है, हुआ है तो क्या होगा, क्या कर सकते हो, हुआ हुआ है। अब इसको ठीक रिपेयर करके आपको दोबारा मौका मिल गया, टाइम मिल गया, आपके हित में हुआ है, फिर इस बार नॉर्मलाइजेशन हटा के जो आरआरबी वॉइस कर दिया, वो भी आपके हित में हुआ ना, वो आपके हित में हुआ ना, क्योंकि कट ऑफ में अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं होने से वजह से जो एक्चुअल जितना जो आप आंसर कर पाएंगे वही आपको मिलेगा ना। तो ये आपके लिए मौका है, ये सब जितना भी है आपके लिए मौका है। इसको मौका की तरह, मतलब मौके की मतलब तरह से आप यूटिलाइज करोगे तो आपको आपका फ्यूचर अच्छा होगा। ठीक है, देखो अब लगता है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर जो CBT 2 एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि RPF एग्ज़ाम चल रहा है। इसके बाद जेई होगा, तो उसके बाद CBT 2 का कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ज़रूर ये जो टाइम मिला है इसको CBT 2 पार्ट बी की तरफ ज़्यादा फोकस करो। पार्ट बी का बहुत सारे कैंडिडेट जो ठीक से नहीं पढ़ पाए थे वो ठीक से पढ़ो, CBT पार्ट ए को सही से देखो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से ये जो टाइम मिला है, इस टाइम की वजह से कट ऑफ थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि CBT 2 1 की रिज़ल्ट के बाद टाइम नहीं मिला था। जो कैंडिडेट पढ़ नहीं पाए थे, प्रिपरेशन नहीं कर पाए थे, हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट जॉब करते हैं ना, हर कोई तो घर में बैठ के पढ़ता नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट जॉब करते करते इसको देखता है, तो उनको मौका नहीं मिला था, अब मौका मिल गया तो कंपटीशन और थोड़ा बढ़ेगा, और भी बढ़िया कैंडिडेट चुन के आएंगे। ठीक है, तो इसको सही से यूटिलाइज़ करो, टाइम को सही से यूटिलाइज़ करो, ये आपके लिए मौका है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, बस इतना ही था इस वीडियो में बोलने के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।